हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम माय बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे लेक्चर नंबर 9 फॉर द अमाइन एंड द स्लेवाई ऑफ बीएससी फोर्थ सेम। तो मेरे बच्चा पार्टी, लास्ट लेक्चर तक हमने गैबेरियल पेथलेमाइड नेमिंग रिएक्शन थी वो की थी। आज बच्चा हमारी एक और इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है होफमैन बोरोमाइड डिग्रेडेशन। तो मेरे बच्चा पार्टी, इससे पहले वाले 8 लेक्चर की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। आप वहां से जाके पहले वाले लेक्चर देख सकते हैं। और मेरे बच्चा पार्टी, लेक्चर 9 हमारी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, नेमिंग रिएक्शन है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। होफमैन बोरोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए बच्चा पार्टी, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। तो मेरे बच्चा पार्टी देखो, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन कार्बन एटम, यानी कि जितने कार्बन एटम हम रिएक्टेंट में लेके चलेंगे उससे कम कार्बन हमें प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसका मैकेनिज्म भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी बुक में मैकेनिज्म को अलग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन मैकेनिज्म आपको इतना प्यार से कराऊंगा कि आप देखते रह जाओगे, ठीक है। देखिए, पहले बेसिक बात कर लेते हैं। अब तो इसमें लिखा है होफमैन बोरोमाइड, तो अमाइड आते ही आपको याद आना चाहिए कि आपको लेकर क्या चल रहा है, RC+ONH2। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, यस और नो। बोरो अमाइड, तो अमाइड आते ही RC+ONH2 दिमाग में आना चाहिए। अब ब्रोमो है तो Br2 भी ऐड कर देना। ये तरीका होता है रिएक्शन को याद रखने का, वरना नेमिंग रिएक्शन इतनी हो जाती है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी करें और कौन सी ना करें। तो यहाँ पर RC+ONH2 और Br, इस तरीके से आप यूज करोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 4 यूनिट KOH की यूज होती है और किसी भी मैकेनिज्म में नहीं पता लगता कि 4 KOH की यूनिट कैसे यूज हो रही है, क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत तरीकों से हो सकता है, लेकिन जो हम कॉमनली एक्सेप्टेड वे है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको एक अमाइड लेके चलना है, RC+ONH2, आपको Br2 लेना है, आपको KOH लेना है। ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी है। यहाँ से C+O को गायब कर देना और बचेगा आपके पास RNH2, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर एक तो R ग्रुप था, मैंने मान लिया इसके अंदर एक कार्बन है और दूसरा कार्बन ये रहा 2, तो ये R तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर एक कार्बन कम हो गया, डिक्रीज हो गया कार्बन एटम का नंबर, तो रिएक्शन में लास्ट में यूज हुआ है डिग्रेडेशन, वरना होफमैन बोरोमाइड रिएक्शन भी बोल सकते हो, लेकिन आपको रिएक्शन यही लिखनी पड़ेगी। उसको शॉर्ट फॉर्म में मेरे बच्चा पार्टी HBD भी बोला जाता है, ये आपको दिमाग में रखते हैं। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि HBD को डिफाइन करो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, HBD किसी बच्चे के दिमाग में नहीं है, तो HBD से मेरे बच्चा आपको याद आना चाहिए होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। चलो RNH2 हो जाएगा। Br कितने हैं, 2 हैं। KOH यहाँ पर 4 है, तो मैं यहाँ से 2 K निकाल लेता हूँ और यहाँ से KBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब 4 ऑक्सीजन बचते हैं, 4 हाइड्रोजन बचते हैं और यहाँ से 2 पोटेशियम बचते हैं। तो 4 हाइड्रोजन बचते हैं, तो ये लीजिए 4 हाइड्रोजन 2H2, ठीक है। और यहाँ से 2 ऑक्सीजन भी निकाल लीजिए, 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे। अब देखिए, 2 मैं यहाँ से पोटेशियम निकाल चुका हूँ, 2 मैं ऑक्सीजन निकाल चुका हूँ और 4 मैं हाइड्रोजन निकाल चुका हूँ। यानी कि अब यहाँ पर पोटेशियम कितने बचे, 2 बचे। वहां से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे CO बाहर निकला है, तो K2CO3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो आई होप मेरे बच्चा पार्टी रिएक्शन आपको समझ में आई होगी अच्छे से, कैसे क्या कुछ हमने किया। अब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ पर एक एसिड अमाइड लेके चलना है, RC+ONH2, उसके अंदर आप Br2 मिलाओगे, एक ही यूनिट है, काम चल जाएगा।
4 मॉलिक्यूल 4 यूनिट KOH की मिलाओगे, एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है, ये KOH यहाँ पे यही प्रूफ कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि होफमैन बोरोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किस में यूज होती है, तो एल्केलाइन मीडियम में यूज होती है। बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, ये भी आपको याद रखना है। करना क्या है, C डबल बॉन्ड O को रिमूव करना है, यही रिएक्शन की ट्रिक है। ट्रिक भी मैं लिख देता हूं, CO को क्या करना है, आपको यहां से रिमूव करना है, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पर RNH2 बनेगा, KBr बनेगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, 2 मॉलिक्यूल KBr के हैं और 1 मॉलिक्यूल K2CO3 का है। अब देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 आपको दे देगा Br2 प्लस 4 यूनिट KOH। तो बताइए मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर क्या आपको बनता दिखाई दे रहा है। आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 है, Br2 है, KOH है। तो Br2 और KOH का पेयर सिर्फ यही देखने को मिलेगा, यहाँ से आप CO2 को गायब कर देना तो आपको देखने को मिलेगा CH3 CH2 NH2, ठीक है। CH3 CH2 NH2, 2 Br है और 4 K है तो KBr निकलता दिखेगा। इसी के साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकलते दिखेंगे और 1 मॉलिक्यूल K2CO3 का बाहर निकलता आपको दिखाई देगा। तो ये तो आपकी एलिफेटिक रिएक्शन हुई। एरोमेटिक में भी ऐसा हो सकता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2 आप लेकर चलिए, Br2 का आप यूज करिए, 4 मॉलिक्यूल आप KOH के लेकर चलिए, तो रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से CO आपको रिमूव करना है तो आपके पास बचेगा C6H5 NH2, 2 मॉलिक्यूल KBr के बाहर निकालनी है, 2 यूनिट वाटर की बाहर निकालनी है और K2CO3 बाहर निकले ही निकलेगा। तो मेरे बच्चा पार्टी इस तरीके से हम रिएक्शंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो आई होप बच्चा ये आपको समझ में आएगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप एसिड अमाइड लेके चलोगे, उसके अंदर एक ही यूनिट Br2 ऐड करोगे, एक ही यूनिट Br2 की होगी। तो छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, यहाँ पर ब्रोमीन और KOH की रेशो कितनी होगी, तो 1:4 होती है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता है लेकिन आप गलत कर आते हो। तो ये आपके MSc एंट्रेंस के हिसाब से मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता चल रहा हूँ, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो आगे मेरे बच्चा पार्टी KOH मिला दोगे, तो यहाँ से CO को रिमूव करना है और हमें कुछ नहीं करना, हमारा वर्क हमें यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको दिया मिलेगा, सिर्फ CO रिमूव कर देना और आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे बच्चा इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और हम हमारे मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं। आपको मैं इंटरमीडिएट भी यहाँ पर बताऊंगा कि क्या इंटरमीडिएट होगा। आइए मेरे बच्चा पार्टी देखिए, सबसे पहले आपके पास है R है, C डबल बॉन्ड O है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बना लिए हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो आपको याद रखना है। नाइट्रोजन हमेशा एक लोन पेयर यहाँ पर अपने पास रखेगा मेरे बच्चा, ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। आ जाओ, पहली यूनिट KOH की हम यूज कर लेते हैं। नाइट्रोजन बड़ा खूंखार है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ ले लेगा और यहाँ से ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और इसका H पॉजिटिव इसके OH के साथ मिलके H2O को बाहर निकालेगा। याद रखना H2O के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं, पहला बाहर निकल चुका है, ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा और यहाँ से KOH में से OH नेगेटिव H की तरफ अप्रोच करेगा और ये H2O यहाँ से मेरे बच्चा पार्टी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर OH नेगेटिव एक बेस की तरह काम कर रहा है, ध्यान से देखना। हमारे पास R बचेगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड O बचेगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड N है,
ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड है, लेकिन आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन कैरी कर रहा है। आई होप बच्चों पहला स्टेप बड़ा आसान था, आपको समझ में आया होगा। तो बोलो यस और नो। ठीक है, आगे चले, दोबारा बता देता हूँ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। मैंने नीचे वाले हाइड्रोजन को जस्ट उठा के ऊपर लिखा है और कोई फर्क नहीं किया। यहाँ पर KOH होगा, ये जो हाइड्रोजन एज एन H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, इसके OH के साथ H2O बाहर निकाल देगा। आई होप बच्चों पहला स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे वाले स्टेप में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें ब्रोमीन ऐड करनी होती है। कि पहले स्टेप में KOH ऐड कर दिया, अब ब्रोमीन की एक ही यूनिट थी, ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहूंगा, ठीक है। बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये पॉजिटिव PR नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। तो देखो R होगा, C होगा, डबल बॉन्ड O होगा, ये NH मैंने बच्चा साइड में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये Br यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने Br2 की जो एक यूनिट यूज करनी है वो यूनिट भी यूज कर ली। Br पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, दो Br है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, नॉर्मल सी बात है। ये Br इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पर मिलेगा मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या KOH यूज करने थे, एक हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला KOH, ये सेकंड KOH, ये थर्ड KOH, ये फोर्थ KOH, और ये रहा हमारा Br2। तो मेरे बच्चा पार्टी पहला KOH हम यूज कर चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। एक Br2 भी हम यूज कर चुके हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो जो चीजें यूज होती जाएगी मैं यहाँ पर क्रॉस करता चलूंगा ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हमारे पास ब्रोमीन हमने ऐड कर दिया है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। अब आगे देखिए, यहां पर अब हम ऐड करेंगे हमारा सेकंड KOH। एक बात याद रखना, एक Br नेगेटिव बचा हुआ है, क्योंकि Br पॉजिटिव ऐड किया है ना नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये Br नेगेटिव बचा हुआ है, ठीक है। वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, नाइट्रोजन के पास जाएंगे। यहां से OH नेगेटिव होगा और K पॉजिटिव होगा, ये H पॉजिटिव इस OH के साथ जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, R होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा और इसके साथ ही Br ऐड होगा। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सेकंड यूनिट ऑफ KOH भी यूज हो चुकी है मेरे बच्चा पार्टी, ये लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया। पहले स्टेप में KOH ऐड कीजिए, हाइड्रोजन निकाल दीजिए, NH2 है ना उसका एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। अगले स्टेप में Br2 ऐड कीजिए, जहां से हाइड्रोजन निकाला था वहां पे Br ऐड कर दीजिए। उससे अगले स्टेप में KOH ऐड कीजिए, फिर वाटर निकाल दीजिए, जो दूसरा हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के ऊपर वो भी बाहर निकाल दीजिए। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और अब साथ के साथ जब ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर आपके पास R C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और Br आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे वाले स्टेप में चलते हैं। आगे वाला स्टेप ध्यान से देखना, यहां पर अब हम बात करेंगे RCO N और Br की। तो देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन क्या करेगा, जो इसके पास हम इलेक्ट्रॉन पेयर आया था ना, जो नेगेटिव था, इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर आया था वो इसको यहाँ पे भेजेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो देखिए कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 4
और एक ये आ रहा है तो 5 हो जाएंगे। कार्बन के पहले चार बॉन्ड है 1 2 3 4, अब ये आएगा तो पांचवा बॉन्ड बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी टाइम ये आर ग्रुप भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकल जाएगा और उसी टाइम जो इलेक्ट्रॉन गए थे वो वापस यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कर देंगे। दोबारा बता देता हूँ, पहले नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन भेजेगा, कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एक बार ऑक्सीजन ले लेगा, उसी टाइम ये आर बॉन्ड है यहाँ से टूट जाएगा और दोबारा से इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने को आ जाएंगे। तो वहां से आपको देखिए मेरे बच्चा पार्टी सी डबल बॉन्ड ओ नजर आ रहा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी है और सिंगल बॉन्ड Br भी है और R अपनी इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो ये एज एन R नेगेटिव बिहेव करेगा। ये इससे अलग है, यहाँ पर इसके साथ बॉन्डिंग में नहीं है क्योंकि R और कार्बन का बॉन्ड ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ये बात आपको माइंड में रखनी है, दिमाग में रखनी है। तो आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा मेरे बच्चा पार्ट, इसको भी प्यार से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखना आगे, इसी टाइम जो नाइट्रोजन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है ये लेके चला जाएगा। अब नाइट्रोजन का बॉन्ड गया तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये आर यहाँ पर क्या करेगा, अटैक कर देगा और हमें देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड आर एंड सी। एक इंटरमीडिएट है जिसे हम आइसोसाइनेट बोलते हैं। आइसोसाइनेट हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पर होगा, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ऐसा मैकेनिज्म आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये बड़ा सिंपल सा है। पहले स्टेप में क्यूएच ऐड कीजिए, आगे Br ऐड कीजिए, फिर क्यूएच ऐड कीजिए, फिर बोर्ड की ब्रेकिंग करके दिखानी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, RNC डबल बॉन्ड O, ठीक है। चलिए मेरे बच्चा पार्टी बात करते हैं आगे की। Br तो यहाँ से जा चुका है, Br की तो दिक्कत ही नहीं है मेरे बच्चा। अब यहाँ में अगले स्टेप में जाने के लिए क्या करना होगा, ये तो कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बना है, इसके इलेक्ट्रॉन दोबारा कौन ले लेगा, कार्बन ले लेगा, ठीक है। अब देखना कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन R। अब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लिए तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट अब आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, आपके पास आपको ध्यान हो तो एक वाटर क्यूबिक ये निकल चुकी है और एक वाटर क्यूबिक ये निकल चुकी है। अब आपको इन दोनों का यूज करना होता है। अब इन दोनों का यूज कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कार्बन की, ठीक है। देखिए अब कार्बन है, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा होगा, ठीक है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर अगर ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर का यूज करेगा और लोन पेयर चला जाएगा तो ऑक्सीजन कैरी करेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मेरे बच्चा पार्ट। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो उसी टाइम ये यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो छोटा सा बॉन्ड होगा इसको ब्रेक कर देगा और हाइड्रोजन अपनी तरफ ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा ये एज एन H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आई बच्चा पार्टी बात समझ में, ये हाइड्रोजन एज एन H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा।
और जैसे ही ये बाहर निकलेगा इसको जाना नाइट्रोजन के पास है। तो ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप हमारा कार्बन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, नीचे हमारे पास OH बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक H आ चुका है, तो R ग्रुप हमारे पास है ही। ठीक है, आई बच्चा पार्टी बात समझ में? अब यहां से क्या हुआ देखियो, मैं OH को बच्चा थोड़ा अलग करके लिख देता हूं, OH। अब ये क्या करेगा देखो, ये यहां पे अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा। ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कैसे निकल जाएगा यहाँ से, H पॉजिटिव हमने बाहर निकलेगा। अब ये जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो कौन सी गैस बनती दिख रही है आपको, CO2 गैस आपको बनती दिख रही होगी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, CO2 गैस बाहर निकलेगी तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। अब नाइट्रोजन पे बॉन्ड शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर तो पहले से है ही। अब नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक कर देगा, इस नाइट्रोजन पे अटैक कर देगा, और आपको क्या देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोजन पहले से है ही और दूसरा ही आ जाएगा। ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन RNH2, यहां से जो हमें बनाना था। और जो CO2 का रिलीज है, CO2 यहां से रिलीज हुई है, तो एक पॉइंट लिख लेना मेरे बच्चा पार्टी, CO2 रिलीज फोल्ड बाय एंट्रोपी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपके एमएससी में एक छोटा सा पॉइंट है कि होफमैन बोरोमाइड डिग्रेडेशन के अंदर जब CO2 का रिलीज होता है तो एंट्रोपी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। और आई होप बच्चा आपको होफमैन बोरोमाइड डिग्रेडेशन समझ में आई होगी। अब बात आती है सर, आपने तीसरी और चौथी यूनिट के बारे में तो बताया ही नहीं, ये कहाँ पे जाएंगे, आपने Br का बता दिया लेकिन तीसरी और चौथी QH के बारे में तो बताया ही नहीं। अब सुन लो तीसरी और चौथी QH। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना, यहाँ से एक नेगेटिव Br बचा था, हाँ या ना, एक नेगेटिव Br बचा था, हाँ या ना, बचा था सर। तो पहला Br ये रहा और एक नेगेटिव Br ये रहा, यहाँ पे लिख लेना Br नेगेटिव लिख लिया। ठीक है, तो इसका K और इसका K Br के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो दो KH यूज हुए, तीसरा और चौथा KH Br के साथ बाहर निकल गए, क्योंकि दो KBr की तो बाहर निकालनी है ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं H2O की। सर एक यहाँ निकाला था, एक यहाँ निकाला था, दो निकले और एक आपने यूज भी कर लिया, तो एक वाटर कैसे बाहर निकलेगा, ये एक वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, अब कौन बचा सर, ये ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन इस CO2 के साथ, और ध्यान से देखो ये बचा हुआ है और ये वाला K बचा हुआ है, दोनों K बचे हुए हैं, तो K2CO3 यहां से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से मेरे बच्चा पार्टी 4 यूनिट QH की यहाँ पर यूज होती है। मैंने आपको चारों बता दी है, सारी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। हमारा CO2 ये सारा मैकेनिज्म मेरे बच्चा पार्टी आपके सामने है, और एग्जैक्ट ओरिएंटेड रिएक्शन है, मैकेनिज्म आपके सिलेबस के अंदर है। अब इसके अंदर हमारी एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन बचती है। मेरे बच्चा पार्टी देखो, हमने स्टार्ट में होफमैन अमोनोलाइसिस की थी, फिर नाइट्राइल का रिडक्शन किया था, फिर आइसोसाइनेट का रिडक्शन हमने किया था, फिर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन हमने किया, फिर एसिड अमाइड का रिडक्शन हमने किया, उसके बाद हमने गैबेनियल पैथलेमाइड रिएक्शन की, और आज बच्चा हमने होफमैन बोरोमाइड डिग्रेडेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड का और एक दो अदर कंपाउंड का, उन रिएक्शन को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी ये आपका एक बेसिक सा सिलेबस था, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके सिलेबस में पूछे गए थे। टाइम हमारे पास कम है अब की बात, तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन वही टॉपिक पर ध्यान दे रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। फिर भी अगर इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा मेथड आ जाएगा, और मेरे बच्चा पार्टी लेक्चर नंबर 10 तक हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होंगे।
फिर भी मेरे बच्चा पार्टी अगर इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अलावा अगर आपके सिलेबाई में कोई अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो आप बच्चा कमेंट कर देना है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, हमें मेल कर देना है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज कर देना। मैं आपके लिए वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल मेरा फोकस जो करंट सिलेबाई है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का हमारे, मैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ। और फिर भी आपको लगता है कि अगर एक दो वीडियो की बात है तो अपलोड हो जाती है, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि सर पूरा पूरा चैप्टर अपलोड करो तो बच्चा उसके लिए मुझे टाइम चाहिएगा। और जिन बच्चों को मैं टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो मैं सभी को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरिया है, हमारा हरियाणा है, DU है, हमारी BHU है, हमारी PU है, मैं इन यूनिवर्सिटी के सिलेबाई को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे बच्चा पार्टी अगले लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचता है तो मुझे बता देना, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। और इस वीडियो के स्टार्ट में आपने हमारा नया इंट्रो देखा होगा वीडियोस के लिए, तो आपको कैसा लगा वो भी मेरे बच्चा पार्टी हमें जरूर बताना। तो थैंक यू मेरे बच्चा पार्टी, ओके बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो मैं साइड में हो जाता हूँ मेरे बच्चा पार्टी। और टेलीग्राम ग्रुप पे जो बच्चा ज्वाइन नहीं है ज्वाइन हो जाना, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वीडियो की लिंक मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ के साथ वहाँ आपको नोट्स भी देखने को मिल जाते हैं, क्लास नोट्स। तो ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट। आई होप अच्छे से आपको रिएक्शन समझ में आई होगी।